देखते हुए हमारे नवलगढ़ क्षेत्र की गांव, ढाणी और जो भी कस्बे हैं उनकी सबकी चिंता करते हुए हम प्रशासन के साथ लगातार पिछले 1 महीने से मीटिंग करें। वैसे तो 1.25 साल से कर रहे हैं जब से कोविड फेस्ट आया था, और अब हम लोग और ज़्यादा सतर्क हो गए क्योंकि जिस प्रकार से थर्ड स्ट्रेन के लिए लोग बातें करने लग गए हैं। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, अशोक गहलोत साहब ने भी चिंता जताई है कि वर्तमान हालात में अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, तो तीसरी लहर का हम सामना बहुत मुश्किल से कर पाएंगे, विशेष तौर से हमारे बच्चों को बचाने के लिए। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है एक मुखिया की ओर से, क्योंकि वो चिंतित हैं कि कैसे हमारे लोगों की जान बचे। तो हमारे मुकुंदगढ़ कस्बे के अंदर हमारा जो अस्पताल है वो 50 बेड का अस्पताल कर दिया गया है। इस अस्पताल को हम कैसे सुविधायुक्त बनाएं जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हमारे इसमें संसाधन लगें ताकि लोगों को फ़ायदा हो। आज हमने कई चीज़ें तय की हैं और आज उसके लिए प्लानिंग के लिए मैंने हमारे मुकुंदगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन साहब को, वाइस चेयरमैन साहब को, ईओ को, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारियों को हमने निर्देशित कर दिया है कि आप इसका एक पूरा प्लान करो ताकि एक अच्छे सैटेलाइट अस्पताल के रूप में हमारा मुकुंदगढ़ अस्पताल विकसित हो, ताकि दूर दराज के लोग, ग्रामीण अंचल के लोग, क्योंकि मुकुंदगढ़ से कम हमारी 15 से 20 पंचायतें जुड़ी हुई हैं। आप यहाँ से शुरू हो जाओ, जाटवाली से शुरू हो जाओ, ढिगाल तक चले, ढिगाल से लेके जेजूसर, हमारा कसेरी, ये सारे इधर के आसपास के गांव हैं जो हमारे मुकुंदगढ़ से वास्ता रखते हैं। तो इस अस्पताल को हम लोग अच्छी सुविधा युक्त करने के लिए, ताकि लोगों का जीवन बचा सकें, तो 2 बेड का वेंटिलेटर का हम लोग आईसीयू यहाँ तैयार कर रहे हैं और 10 बेड का हमारा कोविड का यहाँ पे एक सेंटर बना दिया गया है जो लोग अपना उपचार ले रहे हैं, ऑक्सीजन की भी तो। और इसके अलावा पीने के पानी की समस्या नहीं हो, और बहुत सालों से जो एक समस्या थी, 70 साल से गंदा पानी इकट्ठा होता था, उसका भी हमने समाधान कर दिया है हमारे सभी लोगों ने मिलकर। और आज हम चाहते हैं कि मुकुंदगढ़ साफ सुथरा हो, न पीने के पानी की दिक्कत हो। और वर्तमान के अंदर जो हमारा एकमात्र उद्देश्य है, जो सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पे है कि हमने हमारे चिकित्सक जो भी हमारे यहाँ पे हैं उन सबसे कहा है कि आप घर घर डोर टू डोर सर्वे करो, और जो लोग भी पॉजिटिव आए जाते हैं कोशिश करो कि होम आइसोलेशन में रहकर वो लोग अपनी जान बचाएं, क्योंकि अस्पताल तो उसी स्थिति में लेके आए कि ऑक्सीजन की अगर कमी हो गई हो या और कोई प्रॉब्लम हो। कोविड के अलावा भी अगर अन्य कोई गंभीर बीमारियों से या और कोई बीमारी से भी अगर वो लोग पीड़ित हैं तो उनका इलाज भी करें। तो आज हमने पूरी एक टीम हमारी इस काम में लगेगी। हमारा लक्ष्य है कि 1 साल के अंदर मुकुंदगढ़ का हमारा जो अस्पताल है वो ऐसी सुविधाएं इसके अंदर हो ताकि लोग बाग आकर अपना इलाज कराएं और ठीक होकर अपने घर जाएं, उनको जयपुर सीकर रेफर नहीं होना पड़े। नवलगढ़ अस्पताल को भी हम बहुत तेज गति से उसका विकास कर रहे हैं, तेज गति से उसको भी और सुविधा संपन्न बना रहे हैं। ऐसा ही हमारा मुकुंदगढ़ का है। गांव के लोगों के गांव के अंदर भी हम लोग चाह रहे हैं कि ग्रामीण अंचल पे जो CSC PSCs हैं वहाँ CSC के ऊपर 5 ऑक्सीजन सिलेंडर हम दे रहे हैं, और PSC स्तर के ऊपर हमारे ब्लॉक CMHO डॉक्टर गोपी जाखड़ ने टेंडर जारी कर दिए हैं, और PSC लेवल पे 2 सिलेंडर की हमने व्यवस्था करने के लिए पैसा दे दिया है। तो गांव स्तर के ऊपर भी अगर ऑक्सीजन की कोई दिक्कत आएगी तो ग्रामीण अंचल के अंदर भी उसका फायदा मिलेगा। स्टाफ की कोई कमी नहीं है। मेरा एक सीधा उद्देश्य है शुरू से, खून के अभाव में, दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में हम किसी व्यक्ति की जान नहीं जाने देंगे, बाकी बचाने वाला ऊपर वाला है। वर्तमान का जो दौर चल रहा है पूरे राष्ट्र के अंदर, हमें इतना दुख है कि हमारे साथी बहुत लोग बिछड़ गए, और वर्तमान के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी आई, दवाओं की कमी आई, जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारे इस देश में, जो हमारा एक संपन्न देश है हर तरीके से, किस कदर हमारे केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से आज पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गया। और मैं कह सकता हूँ कि जो वैक्सीनेशन 1 साल का जो हमें समय मिला था, उस 1 साल के अंदर हम उस वैक्सीनेशन का उपयोग गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक कर सकते थे हम लोग। लेकिन हमारी वैक्सीनेशन जो हमारे लोगों के लिए थी, हिंदुस्तान के लोगों के लिए थी, उस वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया गया। और आज वो लोग सिर्फ आंसू इसलिए बहा रहे हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आज नवलगढ़ की जनता मेरी और उम्मीद भरी निगाहों से देखती है। अभी मैं इस कोविड वार्ड के अंदर जो भर्ती मेरे साथी उनसे मिला, वो खड़े होकर किस उम्मीद के साथ मुझे देख रहे थे कि नहीं डॉक्टर साहब ठीक है। एक हिम्मत वो लोग मेरे से लेते हैं कि हमारे पीछे हैं काम करने वाले, हमारे को देखने वाले, हमारी चिंता करने वाले। और अगर मैं वहाँ बैठ के, चाहे मैं बाहर कमरे में आके चाहे फूट के कितना भी रहूँ, लेकिन वहाँ मैं कोशिश करूँगा कि उसके सामने, मेरी जनता के सामने मेरी रुलाई नहीं फूटे, क्योंकि अगर मैं निराश हो गया
तो जनता के अंदर तो मैसेज गलत चला जाएगा, वो तो एकदम हताश हो जाएंगे। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि इस दौर के अंदर हम भी फूट फूट के रहे, लेकिन कमरे के अंदर की लोग की हमारे लोगों तक ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। उसका कारण ये है कि इस समय सबको हिम्मत की आवश्यकता है, क्योंकि इस कोरोना जैसी महाबीमारी से हम लोग हमारे विल पावर से जीत सकते हैं। हम लोग अगर हमारा स्ट्रॉन्ग विल पावर रहेगा तब भी हम इससे मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम कमजोर पड़ गए या जिसके भी ये कोविड हुआ अगर वो कमजोरी ले आए मन में, तो ये कोरोना उसकी मौत बन के कहर बनकर वो उसके ऊपर टूटेगा। हमारे चिकित्सकों की टीम, हमारे प्रशासन की टीम, वो सब लोग हमारे जी जान से जुटे हुए हैं। हमारे पत्रकार साथी अपने जान जोखिम में डालकर लोगों को अवेयर करने के लिए वो लोग भी, और जहाँ कहीं भी प्रशासनिक कमियां हैं उसको भी उजागर करने में वो कमी नहीं छोड़ते। वो भी एक कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर के रूप के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं। तो हमारी पूरी टीम लोगों की जान बचाने के लिए हम लोग काम करें, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सबको स्वस्थ रखें। किसी भी घर का चिराग बुझना नहीं चाहिए। आपके माध्यम से मैं मुकुंदगढ़, सभी नवलगढ़ क्षेत्र के पूरे गांव ढाणी के लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि वो घर में रहें। सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उस गाइडलाइन का वो अक्षर से पालन करें, ताकि खुद भी बचेंगे, अपने परिवार को भी बचाएंगे, अपने समाज को भी बचाएंगे। क्योंकि हम जिंदा रहेंगे तो ये सृष्टि चलेगी। अगर हम नहीं रहे, लापरवाही से अगर बाहर निकल गए और कोई अगर प्रशासनिक निर्णय होता भी है, कड़ा निर्णय, जिस प्रकार से कहते हैं कि पुलिस ने हमारे को मारा, कई शिकायतें आती हैं, हम भाई किस काम के लिए जा रहे थे? अरे भाई वो मारने में उनको कोई अच्छा थोड़ी लग रहा है, लेकिन आपकी जान बचे इसलिए वो लोग सख्ती दिखा रहे हैं। वरना कौन चाहता है इस ऐसे माहौल के अंदर, जब चारों तरफ एक ऐसा माहौल बन गया कि पता नहीं कल कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। इसलिए मेरी आप सबके माध्यम से हाथ जोड़ के विनती है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहने, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें। हम लोग दिन रात आपकी चिंता में हैं, दिन रात कैसे आप लोगों की जान बचे, आप लोग सुरक्षित रहें, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए। हमने मीटिंग ली है, इसे भी नगर पालिका हमारे चेयरमैन साहब ने विश्वास दिलाया, हमारे ईओ ने विश्वास दिलाया, हमारे पूर्व चेयरमैन, हमारे SN सैनी, हमारे वाइस चेयरमैन बबलू चौकदार, हमारे सभी पार्षदगण, हमारी पूरी नगर पालिका की टीम ने विश्वास दिलाया कि मुकुंदगढ़ के अंदर हमारे पास जो भी कोई सूचित करेगा वहाँ घर तक खाना पहुँचेगा। तो किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गाँव के अंदर भी बहुत से अनेक भामाशाह हैं जो लोग खुद सहायता करें। कोई गांव के अंदर गरीब आदमी अगर उसको अगर अन्न की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है, तो वो लोग मदद कर रहे हैं। तो आप चिंता नहीं करें, कोई भी व्यक्ति हमारे राज्य में भूखा नहीं सोएगा। आपने पहला लॉकडाउन भी आप जानते हो, घर घर तक राशन पहुंचाया था। अभी भी कहीं भी कोई व्यक्ति अगर आपको लगे तो आप हमारे यहाँ मुकुंदगढ़ के अंदर भी नगर पालिका में कर सकते हैं, नवलगढ़ कर सकते हैं। गाँव के अंदर हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता हर बात पर नजर रखे हुए हैं। तो आने वाले समय के अंदर हम समझते हैं कि हर रात के बाद सवेरा होता है, हम इस विपदा से भी निकलेंगे और वापस हमारे जीवन की जो गाड़ी है वो तेज गति से चलेगी और हमारा देश तरक्की के रास्ते पर चलेगा।